हेलो गाइस, वेलकम टू आर्म डिफेंस। दिस इज अंचित शर्मा। सो आज हम बात करेंगे एफकेट 1 2026 के बारे में। एफकेट 1 2026 को 11 से 12 दिन रह गए हैं एंड मेरा टारगेट प्रॉपर ये रहेगा कि मैं आपको क्लियर कट एक स्ट्रैटेजी दूं जिसकी वजह से आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक एग्जाम पास नहीं करा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक एग्जाम की तैयारी स्टार्ट भी नहीं करी होगी। कुछ लोग जो हैं वो स्टक होंगे कि उनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फँसे होंगे। बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली, इसमें बातें जो मैंने बताई हैं, इसमें जो स्ट्रैटेजी मैंने शेयर करी है, उसको अच्छे से देख लिया, उसको अच्छे से फॉलो कर लिया, आपका एग्ज़ाम पक्का पास हो जाएगा। ये मैं आपको बोल देता हूँ। इसमें मैं सब कुछ क्लियर कर दूँगा। आपके सामने एक किताब की तरह खोल के रख दूँगा एफकेट को। सो आप ये चीज़ को ना नोटिस कर लेना, देखना, ठीक है? सो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। अब पहले हम स्टार्ट करते हैं सच्चाई से, बिकॉज़ सच्चाई बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाना चाहता, बट मैं इतनी बात ज़रूर बोलूँगा कि एफकेट इज़ द ईज़ीएस्ट एग्ज़ामिनेशन अगर आपको डिफेंस में जाना है। डिफेंस फोर्सेस के लिए सबसे आसान एग्ज़ाम जो है वो एफकेट है। इसमें आपको लंबी पढ़ाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। एफकेट क्लियर करने के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी, एक टाइम मैनेजमेंट और बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। So there are only three things that you require to clear AFCAT. That is a good strategy, time management, and a lot of practice. That's it. ज़्यादा लंबी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, बट अभी 10, 12, 13 दिन रह गया, तो अब आपको शायद करनी पड़े, ठीक है? ये चीज़ आप समझ लो। कुछ और सत्य आपके सामने पेश करते हैं कि एक एवरेज एस्पिरेंट को 15 से 30 दिन चाहिए। अगर वो थोड़ा-सा अबव एवरेज है, तो उसको 14-15 दिन में एफकेट आसान लगने लग जाएगा और अगर वो थोड़ा-सा बिलो एवरेज है, उसको 30 दिन, 1 महीना चाहिए होगा। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, तो मैंने पर्सनली 3 बार एफकेट दिया और मैंने तीनों बार पास करा एंड मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में 14 दिन पढ़ाई करी थी मैंने। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। 14 डेज़ आई गेव टू एफकेट एंड आई स्कोर्ड 231 एंड 231 नंबर स्कोर करना इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो ये क्यों आए? बिकॉज़ मैंने फ़ॉलो करी थी एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी, एक बहुत सॉर्टेड माइंडसेट रखा मैंने, बहुत सॉर्टेड माइंडसेट रखा। मेरे को पता था कितने क्वेश्चन्स कहाँ से आएँगे और कितने क्वेश्चन्स मैंने करने हैं, कितने मेरे लिए हैं, कितने मेरे लिए नहीं हैं, मुझे ये सब पता था। मुझे पता था कि कौन से सोर्सेज़ मैं यूज़ कर सकता हूँ, मुझे ये पता था कि मैं कहाँ से क्वेश्चन्स पढ़ सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा और वही सब चीज़ें मैं आपको आज शेयर करूँगा, ठीक है? सो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। I believe that I am well qualified to mentor you guys about the strategy because I myself have followed it and I have done it and now you can do it again. Okay. सो अब मैं थोड़ा फॉर्मेट की तरफ जाता हूँ, तो फॉर्मेट में रीजनिंग 25%, इंग्लिश 30%, जीके 25 और मैथ्स 20, आपको सबको पता है। अगर अभी तक आपको ये नहीं पता हो तो फिर तो क्या कहने, राइट? तो ये फॉर्मेट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब देखो, जब भी कोई एग्ज़ाम पास करना होता है ना, तो उसकी फ़ैमिलियरिटी लेके आनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ़ैमिलियरिटी या आप उस एग्ज़ाम से फ़ैमिलियर नहीं हुए, तब आपका ब्रेन प्रेशर क्रिएट करेगा। सो फ़ैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। तो फ़ैमिलियरिटी के लिए रीसेंट ट्रेंड्स एनालाइज़ करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। रीसेंट ट्रेंड्स में अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, तो वोकैब्युलरी बेस्ड एग्ज़ाम बहुत हो गया है और वोकैब्युलरी बहुत अच्छे लेवल की आ रही है। पैसेज बहुत चैलेंजिंग हो गया है। सो ये 2 चीज़ें आपको चैलेंजिंग दिख जाएँ। एक वोकैब्युलरी, दूसरा पैसेज। दीज़ 2 विल बी वेरी चैलेंजिंग। अगर मैं जीके की बात करूँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन्स की तरफ ध्यान चला गया है एफकेट का। करंट अफेयर्स काफ़ी पूछे जा रहे हैं एंड मिसलेनियस टॉपिक्स की वेटेज बढ़ गई। मैथ्स की जब मैं बात करूँगा, तो मुझे ये नहीं भूलना कि मैथ्स जो है वो आसान आता है, बट लेंथी कर रहे हैं आजकल और बीच में मॉडरेट क्वेश्चंस का तड़का डाल देते हैं, जो थोड़े कमज़ोर हैं, उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये आप चीज़ ना नोटिस करके रखना एफकेट में। अगर मैं बात करूँ रीज़निंग की,
रीजनिंग में आसान क्वेश्चंस आते हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस भी आते हैं और बीच में 2-3 ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जो कि आपका दिमाग खराब कर देते हैं और आप वो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर करके अपना सारा टाइम बिता देते हैं और आप फेल हो जाते हैं। सो ये फ़ैमिलियरिटी है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इंग्लिश वोकैब बेस्ड आएगी, जीके थोड़ी-सी स्टेटमेंट बेस्ड, मैथमेटिक्स लेंथी और रीजनिंग सिंपल, येट बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपका टाइम वेस्ट करें। सो ये आप एक्सपेक्ट करके चलना, फ़ैमिलियरिटी डेवलप करो, तभी आपका पेपर पास हो जाएगा, ठीक है? अब मैं आपको डिफरेंट अब देखो, पहले मैंने बता दिया हमने अप्रोच कैसे करना है, पेपर के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए, तुम एक्सपेक्ट क्या करोगे तुम, ठीक है? अब मैं बताता हूँ कि आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच करना, ठीक है? सबसे पहले इंग्लिश पे चलते हैं। अब इंग्लिश तुम्हारा इज़ मदर ऑफ एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि यार ये सीडीएस में भी सबसे इम्पोर्टेंट है, एफकैट में भी सबसे इम्पोर्टेंट है। एफकैट में अगर मैं बात करूँ कट ऑफ्स की, हिस्टोरिकल एनालिसिस करूँ, तो 130 से 150 के इर्द-गिर्द कट ऑफ्स रह रही हैं आजकल। और सेफ अगर मैं स्कोर की बात करूँ तो 160 प्लस इज़ अ सेफ स्कोर। मैं बोल सकता हूँ कि 160 प्लस आपको स्कोर करना चाहिए। ये चीज़ अगर मैं परसेंटेज में लेके जाऊँ तो दैट इज़ जस्ट योर 53 टू 54% से 60, तो यानी कि अगर मैं राउंड ऑफ भी कर जाऊँ तो 60% आपको चाहिए एफकैट में, 60% दैट्स इट, 180 मार्क्स। 180 में आपकी मेरिट भी बन जाएगी इफ यू आर अ बॉय, और लड़की हो तो आपको 200 लेके आने हैं, ठीक है? पर आप ये देखो 60% एफकैट में आपको स्कोर करना है। अब इन 60% में से 30% आप इंग्लिश में कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 25 तो कर सकते हो ना कम से कम। 60% के लिए 60 क्वेश्चन ठीक चाहिए, और अगर 25 इंग्लिश में हो गए, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? सो इंग्लिश की ये इम्पोर्टेंस, द मदर ऑफ एवरी एग्ज़ाम, सीरियसली। सो इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। सिलेबस आपकी स्क्रीन पे है, आप पॉज़ करो, 2 मिनट सिलेबस देखो आप, कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, बहुत सारी चीज़ें आएँगी। अब मैं सीधा सोर्सेज़ पे जाऊँगा कि आपको क्या-क्या पढ़ना है। अब देखो 3 चीज़ें होती हैं हमेशा, रीडिंग होती है, वोकैब्युलरी होती है, ग्रामर होती है। रीडिंग में क्या आता है तुम्हारा पैसेज, रीडिंग में तुम्हारा क्लोज़ टेस्ट, रीडिंग में तुम्हारा पीक्यूआरएस, ये 3 चीज़ें प्रोमिनेंटली पूछी जाती हैं। वोकैब में आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ये चीज़ें आती हैं। और ग्रामर में आपको पता, फिल इन द ब्लैंक्स, और आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएँगे और स्पॉटिंग एरर आएँगे ज़्यादातर, यही आता है। अब रीडिंग यानी कि पैसेज, क्लोज़, पीक्यूआरएस अगर आपको करना है, आप सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पकड़ लो। मैं सच बता रहा हूँ, सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पैसेजेस आपको बहुत मदद कर देंगे इसमें। और एसपी बख्शी से आप एसपी बख्शी से कर सकते हो इसको, कि एसपी बख्शी एक बुक है, वहाँ पे ये अच्छा दिया गया, तो आप वहाँ से कर सकते हो। वोकैब्युलरी के लिए मैं पीवाईक्यूज प्रेफर करूंगा, किसके? सीडीएस के, सच बता रहा हूँ, इट विल हेल्प यू। सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, आपको मदद करेंगे। बट आप एक ब्लैक बुक लेके आओ, ब्लैक बुक होती है वोकैब्युलरी के लिए, सर्च करोगे आ जाएगी, तो ब्लैक बुक से आप पढ़ सकते हो। ग्रामर की अगर मैं बात करूँ तो आप एसपी बख्शी से रूल्स पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ग्रामर की वेटेज 6, 7, 8 क्वेश्चंस की होती है, दैट्स इट। और आसान क्वेश्चंस अगर डुएबल होते हैं, तो आप उस पे अपने बेट खेल सकते हो। यू कैन ट्रस्ट दैट थिंग। अब आप लास्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो अरिहंत की टारगेट एफकैट से, या आपकी दिशा की एक बुक आती है एफकैट की, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ये आपके सोर्सेज। सो मैंने आपको बता दिया कि सोर्सेज क्या है। अब मैं बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड फॉर्मेट क्या रह सकता है। सो मैं ये बता देता हूँ कि पार्ट्स कौन-कौन से आएँगे और किस पार्ट में कितने क्वेश्चन्स आएँगे। मैं ये एक्सपेक्टेड फॉर्मेट बता देता हूँ। पहले तो सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोनिम्स, ये वोकैब्युलरी का पार्ट। सिनोनिम, एंटोनिम आप एक्सपेक्ट करके चलो कि 3 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा मिनिमम। एंटोनिम 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछेगा। इडियम्स भी आप 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलो, वन वर्ड भी आप 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलो, होमोनिम्स आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलो, तो यानी कि 14 क्वेश्चन। अब इसमें वो एक-एक और ऐड कर सकता है इन दोनों में, पर ये मुझे नहीं लगता बढ़ाएँगे। सो वोकैब्युलरी 14 से 16, तो देख लो कितनी ज़रूरी हो गई। अब वोकैब्युलरी पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप अभी भी वोकैब्युलरी के कम से कम 50 वर्ड पर डे पढ़ोगे, सो बाय द एंड ऑफ 30th जनवरी
आपके पास 600 के करीब वर्ड्स होंगे, 600 वर्ड्स। ये आप चीज़ समझो कितनी यू नो अच्छी चीज़ है ये, 600 वर्ड्स तो बहुत बढ़िया है। आप अपने चांसेस देखो यार, जो लोग बोलते हैं ना कि वोकैब छोड़ दो, दैट इज़ नॉट अ वाइज़ थिंग। एटलीस्ट अपने आप को गेम में तो रखो। गेम में रखोगे तभी तो आपसे कुछ एक्सपेक्टेड होगा। अगर आप 600 वर्ड्स पढ़ के जाते हो, क्या पता 2 आ जाए यहाँ से। 2 का तो फ़ायदा हुआ ना, अगर नहीं पढ़ते तो नहीं आएगा कोई भी। 6 नंबर का बेनिफिट हो गया ना आपको। तो ये चीज़, तो वोकैब्युलरी में बहुत ज़्यादा ध्यान दो। सच बता रहा हूँ, 11 दिन वोकैब्युलरी पढ़ो, ज़बरदस्त वोकैब्युलरी पढ़ो, 1000 वर्ड पढ़ लो यार, पागल हो जाओ। मैं तो ये बोलता हूँ, बी ऑब्सेस्ड, 11 दिन बी ऑब्सेस्ड। तो ये पढ़ो। उसके बाद पैसेज, क्लोज़ टेस्ट और पीक्यूआरएस, ये रीडिंग। पैसेज के 3-4 क्वेश्चन, क्लोज़ टेस्ट के 3-4 क्वेश्चन, पीक्यूआरएस के 3 क्वेश्चन, ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं। और ग्रामर के 2 पार्ट्स, स्पॉटिंग एरर्स और आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। स्पॉटिंग एरर आप ले लो 3-4 क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स आप 3-4 क्वेश्चंस ले लो, दैट्स इट। तो ये आपकी इंग्लिश का फॉर्मेट है। अब मैं ये बताऊंगा कि रीडिंग और ग्रामर से आप नंबर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बहुत। ग्रामर से आप कोशिश करो कि आप ये 7-8 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चन कर लो। इसमें से आप एक्सपेक्ट करो कि आप कम से कम ये 10 क्वेश्चंस जो भी आपके आएंगे, अगर आपके 10 क्वेश्चन आए या आपके 8 क्वेश्चन आए, उनमें से आप 7 क्वेश्चंस कर लेना, 6-7 क्वेश्चंस। और जो तुम्हारी वोकैबुलरी है, इस पे अच्छी तैयारी करना और 7-8 क्वेश्चंस यहाँ से कर लेना, दैट्स इट। सो मैं एम की बात करूँ, अब देखो एफकैट में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? एक तो आपको स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन-सा नहीं। यू शुड नो दैट। बट आपको इतना भी पता होना चाहिए कि आपको कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन करने हैं। अब मैं 2 कैटेगरीज़ बनाऊँगा इसकी। एक एवरेज, अगर आपने 11 दिन अच्छी तैयारी करी, बट आपको लगता है कि आप एवरेज कैटेगरी में हो इंग्लिश में, और अगर आपको लगता है कि आप अबव एवरेज हो, तो उसकी अलग कैटेगरी, ठीक है? एवरेज वाले का टारगेट होना चाहिए कम से कम 21 क्वेश्चन, मिनिमम 18, मैक्सिमम 21। अबव एवरेज का टारगेट होना चाहिए मिनिमम 23, मैक्सिमम 25। बिकॉज़ मुझे पता है 25 क्वेश्चन ही हो पाते हैं, ठीक है? 30 क्वेश्चन करना बहुत, बहुत मुश्किल है, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन वोकैब्युलरी के ऐसे होंगे जो कि किसी ने सुन नहीं रखे हो, ठीक है? ये चीज़ तो एक्सपेक्ट करके चलना। तो ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है? प्रॉपरली सोर्सेस फॉलो करके, प्रॉपरली प्रैक्टिस करके, दिस शुड बी योर टारगेट। ये चीज़ देख लो। अगर कमज़ोर हो, तो मेरे भाई पैक योर बैग्स, दैट्स इट। तो एवरेज मतलब देखो, माइंडसेट अपना वीक नहीं रखना आपने, यू शुड नेवर डू इट। अगर आपने अपना माइंडसेट वीक कर दिया, तो आप गए। एवरेज कम से कम हो जाओ आज से 11 दिन के बाद, या अबव एवरेज पुश करो, दैट्स इट। अब मैं बात करूंगा जीके की। बहुत अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है, बट मैं इसको आसान बना दूंगा। अब ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आर्म डिफेंस जैसे मेरी एकेडमी है, तो हम क्या करते हैं लास्ट के 10-12-15 दिनों में हम एक क्रैश कोर्स चलाते हैं बेसिकली। मॉक टेस्ट सीरीज होती है वो, जिसमें डाउट सेशंस, जिसमें स्ट्रेटजी सेशंस, मार्क्स बूस्टर प्रोग्राम्स, मार्क्स बूस्टर लेक्चर्स, ये सब चीजें मैं करवाता हूँ। बिकॉज मेरा कोर्स चल रहा होता है और लास्ट के जो 10-15 दिन बचते हैं उसमें कोर्स थोड़ा फ्री हो जाता है, बिकॉज सारे मॉक टेस्ट सेल्फ स्टडी में लग जाते हैं। तो इतने टाइम पे मैं थोड़ा सा ना एक इनिशिएटिव करता हूँ बच्चों के लिए। सो आप भी उस इनिशिएटिव का पार्ट बन सकते हो। यू कैन डीएम मी एट 9779840572। आप इस नंबर पे डीएम कर सकते हो, एंड मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा, एंड 10-12 दिन में आपके प्रॉपर मार्क्स बूस्ट करूंगा। पिछली बार हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे और उनके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स बूस्ट हुए, एंड दे क्लियर, ठीक है? तो मे बी ये आपका साइन हो ज्वाइन करने। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, आपके सामने है जीके, बहुत बार आपने देखा होगा, बट मैं ट्रेंड की बात करता हूँ। अब ये चीज़ों की बात ही कोई करता। करंट अफेयर का 28%, मिसलेनियस 36 और जीएस 36। अब मैं ना इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ। जैसे 25 क्वेश्चन आने हैं आपके, है ना? तो 25 क्वेश्चन में 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। एक होता है तुम्हारा करंट अफेयर, दूसरा होता है तुम्हारा स्टैटिक जीएस, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, और लास्ट में आपका मिसलेनियस, जिसमें आपके आते हैं डिफेंस, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, आर्ट एंड कल्चर, एंड
और भी मिसलेनियस चीज़ें, बस। अब इसमें एक्सपेक्ट करके चलो कि 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, 10 के इर्द-गिर्द क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट के और 7-8 क्वेश्चन इस पार्ट के। ये एक्सपेक्ट करके आप चल सकते हो। या आप बराबर एक्स या आप 8, 8, 8 एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1 किसी में भी जाता हो। तो इस तरीके से तो ये देख लो, ये बाइफरकेशन होती है। दिस इज़ बेसिकली हाउ दिस सिलेबस इज़ डिवाइडेड, ये चीज़ याद रखना। मैं ना आपको डिटेल्ड सिलेबस बता देता हूँ। बस आप ये टॉपिक्स पढ़ जाओ, मैं आपको सच बता दूँगा, 13-14 क्वेश्चन करना तो जीके में आसान है। देखो, अगर आपको किसी ने ये चूरन दिया कि आप 20 क्वेश्चन कर लोगे मेरी वीडियो से, तो वो कभी नहीं होता, ठीक है? दैट नेवर हैपेंस। 13-14 क्वेश्चंस करने लायक बन जाओगे। कौन-कौन से टॉपिक है आपके सामने? इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ड्रेनेज, ये आप पढ़ सकते हो, इसको पॉज़ करो, आप इसको पढ़ो। ये आपका सिलेबस है। ये करंट अफेयर्स आपने अगस्त टू दिसंबर फॉलो करना है। अगस्त वाले लोग कराते ही नहीं है, बट आप करो, रिस्क क्यों लेना? मिसलेनियस टॉपिक देख लो, पॉज़ करो और देखो आराम से। ये चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा, रिडंडेंट चीज़ है ये। सोर्सेज़ की अगर मैं बात करूँ, सो मनोहर पांडे की जीके फॉलो कर सकते हो, बहुत प्यारी बुक है। और यहाँ आप लूसेंट फॉलो करो। देखो यार, ये सीरियस नहीं है, आपको इसमें एनसीईआरटीज़ या बड़ी-बड़ी माजिद हुसैन, जीसी लियोन कर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। आप इसमें बेसिक चीज़ों से स्टिक रहें एंड दैट्स इट, यू विल मेक इट, दैट्स इट। सो सोर्सेज़ हैं मनोहर पांडे जी के एंड लूसेंट पढ़ सकते हो आप, और वाईटी की वीडियोज़ देखो, टॉपिक उठाओ, देखो इंडियन डिफेंस सर्च करो फॉर एफकेट, आपको भरमार मिल जाएगी यूट्यूब पे, तो वो कर सकते हो आप। और करंट अफेयर की मैगज़ीन्स जो कि आरएम डिफेंस से आप ले सकते हो। आप हमारे नंबर जो मैंने इतनी बार बोल दिया, उस पे आप डीएम करो एंड लो यार, एन्जॉय करो हमारा मटीरियल। अब एम की बात करूँ तो 3 कैटेगरीज़ बनाऊँगा, 1 बनाओ। अब देखो, अगर आपने 10 दिन तैयारी करी है, अच्छे से 11-12 दिन, तो उसके बाद आप अपने आप को देखो कि मैं एवरेज में आ रहा हूँ, अबव एवरेज में आ रहा हूँ, या मैं वीक में आ रहा हूँ। तो एवरेज, अबव एवरेज और बिलो एवरेज, वीक नहीं बोलूँगा। वीक, यू शुड नेवर से यू आर वीक, बिलो एवरेज। वीक जो है वो बड़ा गंदा वर्ड, नेगेटिव टर्म है। एवरेज की बात करूँ तो उसको टारगेट करना चाहिए 12 से 13 क्वेश्चन्स का, अबव एवरेज को 15 प्लस का एंड बिलो एवरेज को 8 क्वेश्चन्स का। ये देखो, ये मैंने रियलिस्टिक टारगेट बता दिया, ठीक है? तो दिस इज़ योर रियलिस्टिक। अभी तक आपके, अगर आप अबव एवरेज कैटेगरी में आते हो, तो अभी तक आपके 40 क्वेश्चन बन गए हैं। देख लो कितनी आसानी से, 2 सब्जेक्ट्स में 40 क्वेश्चन बन गए। और अगर आप एवरेज में भी आते हो, तो आपके अभी तक 132 क्वेश्चन्स बन गए। तो ये डिफरेंस है अबव एवरेज और एवरेज का। अब हम आगे चलते हैं, मैथमेटिक्स। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिससे लोग डरते हैं, बिकॉज़ पीपल हैव फोबिया ऑफ मैथ्स। बिकॉज़ एफकेट ना ऐसे लोग भी देते हैं जो कि आर्ट्स वाले होते हैं बहुत ज़्यादा। तो पहले तो बता रहा हूँ, अगर आपकी मैथ्स नहीं अच्छी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज़ एफकेट विदाउट मैथ्स भी क्लियर हो सकता है। मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ, मेरे खुद के बच्चों ने क्लियर करा। और बताओ, मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये डूएबल होती है, बट आजकल इसको लेंथी कर दिया है, और जो वीक होते हैं वो डर जाते हैं। डरना नहीं है। 10th लेवल ऑब्वियसली, पॉज़ करो और देखो यार, ठीक है? पॉज़ करो, ये सिलेबस नोट करो, अगर किसी ने नहीं करा। शर्म की बात है कि अगर तुम अब सिलेबस नोट कर रहे हो बच्चों, कोई बात। एम की बात करूँ तो 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करूँगा। पहले एवरेज, फिर अबव एवरेज और फिर बिलो एवरेज। एवरेज बंदे को टारगेट करना चाहिए 13-14 क्वेश्चन्स का, बहुत बढ़िया। अबव एवरेज को 16 प्लस क्वेश्चन्स, वेरी नाइस। एंड बिलो एवरेज को 8 से 9 क्वेश्चन, दैट्स इट। ठीक है? तो बिलो एवरेज वाला भी 8 से 9 ले सकता है, क्योंकि ये देखो, जो मैथ्स के 20 क्वेश्चन है ना, इनमें से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लेंथी होते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन होंगे जो कि कोई नहीं कर पाएगा। मतलब वो कर पाए वो कर पाएँगे जो कि बहुत बढ़िया मैथ्स, और 5-6 क्वेश्चन होते हैं जो आसान, ईज़ी, मज़ाक में, ऐसे फ़ॉर्मूले बेस्ड पे। तो ये चीज़ याद रखना। तो 10 क्वेश्चन लेंथी आएँगे, 3-4 क्वेश्चन आएँगे आपके अ, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के, एंड 5-6 क्वेश्चन आपके ईज़ी रहेंगे। तो आप इस तरीके से, तो 5-6 तो आप कर ही सकते हो, और लेंथी आप 3-4 कर लो, 10 क्वेश्चन आप अपनी जेब में रखो और निकलो, खत्म। तो अगर आपकी मैथ्स वीक है, तो तब भी आप आराम से पेपर पास कर सकते हो। अब मैं सोर्सेज़ बताऊँगा। सबसे बेस्ट सोर्स मुझे लगता है एफकेट का, आरएस अग्रवाल की सीडीएस की मैथ्स। भैया, आप वहाँ से टॉपिक की प्रैक्टिस कर लो, आपका हो जाएगा। अरिथमेटिक की प्रैक्टिस करो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक है, वो भी उठा सकते हो, बढ़िया है। एंड लास्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो टारगेट एफकेट से। अगर आपको और भी एक स्टेप ऊपर जाना है, तो आप यूट्यूब पे सर्च करो, भरमार मिल जाएगी वीडियोज़। अब रीज़निंग जो है हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर नहीं हुआ तो आपको शर्म आनी चाहिए, बिकॉज़ रीज़निंग बेसिक होती है बहुत। जो बंदे की रीज़निंग इतनी अच्छी नहीं है, वो बंदे का आईक्यू कम है, और जो बंदे का आईक्यू कम है, भाई तू क्यों पढ़ रहा है?
तो मैं आपको चलो मैं डिमोटिवेट नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि आप फ़ोकस करो और तैयारी करो अच्छे से, दैट्स इट। अगर आप रीज़निंग को प्रैक्टिस करते हो, रीज़निंग को पढ़ते हो, तो आपका हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ, आपकी रीज़निंग अच्छी हो जाएगी। तो हाईएस्ट स्कोरिंग है, तो विदाउट एनी फेल 20 क्वेश्चन तो ठीक होने चाहिए। सिलेबस आपकी स्क्रीन पे है, बेस्ट क्या है, ये सिलेबस की फ़ोटो खींचो, स्क्रीनशॉट करो, जो मर्ज़ी करो और यही चैप्टर्स हैं सीधे-सीधे मैं एक बुक बताऊँगा, वहाँ से प्रैक्टिस कर लो, आपका हो जाएगा। कौन-सी बुक है वो? या तो कर लो आर.एस. अग्रवाल की रीज़निंग से या अरिहंत की रेड बुक से या एक बहुत बढ़िया रीज़निंग है, अरिहंत की न्यू अप्रोच टू रीज़निंग, ये करके है, बहुत बढ़िया बुक है वो, बेस्ट बुक। मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने रिसेंटली डिस्कवर करी दैट वाज़ पहले मैं रेड बुक ही कराता था, बट अब मैंने वहाँ से कराई तो बहुत बढ़िया थी। तो रीज़निंग आप कर सकते हो। एम क्या है? मिनिमम 20 क्वेश्चन्स, मैक्सिमम 25 के 25 हो गए तो बहुत बढ़िया। तो 20 से 25 क्वेश्चन का एम है, हर बंदे के लिए। रीज़निंग किसी की खराब नहीं होनी चाहिए। अगर रीज़निंग खराब है तो एफएड नहीं पास होगा, ये चीज़ याद रखो। अब ये तुम्हारा अब देखो मैंने आपको बता दिया फ़ैमिलियरिटी कि आप कैसे फ़ैमिलियर हो सकते हो एफएड से। मैंने आपको बता दिया फॉर्मेट कैसे आता है। मैंने आपको बता दिया कि भाई आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि आप किस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच कर सकते हो। तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप एवरेज, अबव एवरेज और बिलो एवरेज की कैटेगरी पे अपने आप को प्लेस करके देख सकते हो कहाँ से क्या स्ट्रैटेजी निकालनी। और मैं ये बोलूँगा बिलो एवरेज सिर्फ़ एक सब्जेक्ट को अफ़ोर्ड करता है। यानी कि अगर आप एक सब्जेक्ट में बिलो एवरेज हो तो कोई बात नहीं। ऐसा ना हो कि 2 में, 3 में, ऐसे ना हो कि सर आपने तो बोला था बिलो एवरेज वाले कर लें। अरे भाई अगर आप 4 में बिलो एवरेज हो तो कैसे करोगे? समझ रहे हो? सो एवरेज, अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज में अपने आप को कैटेगराइज़ कर दें। अब ओवरऑल स्ट्रैटेजी की बात करूँ, सो देखो अभी आपके पास देखो ध्यान से बोल रहा हूँ, अभी आपके पास 11 दिन देखो 20 जनवरी हो गई, 12 बज के 15 मिनट पे वीडियो बन रही है, कल अपलोड हो जाएगी, मतलब आज ही अपलोड हो जाएगी शाम को। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, देखो मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने, क्योंकि मैं थोड़ा बैच में बिज़ी था। मेरा टारगेट होता है कि मेरे बैच में बच्चे जो हैं वो सक्सेसफुल हों और हमने रिज़ल्ट भी दिए हैं। हमने पिछली बार 75% रिज़ल्ट दिया था, मतलब मज़ाक की बात नहीं है। मेरे पास 32 बच्चे थे, मेंटर करे मैंने, 24 बच्चे पास हो गए, मज़ाक की बात नहीं। दिस इज़ एक्चुअली गुड रिज़ल्ट, सुपर 30 टाइप्स हो गया। हमने इसका कुछ प्रमोट नहीं करा बट स्टिल आई मेक श्योर कि मेरे बच्चे पास हों। तो अभी ये देखो, तो आपके पास 11 दिन है, 11 भी क्या करो 10 आज का दिन डाल के 11 दिन है 30th तक। 11 दिन में टारगेट क्या है 110 आवर्स की स्टडी, 110 घंटे आपको पढ़ना है। मज़ाक की बात नहीं है। दिस इज़ एक्चुअली ट्रू। यू हैव टू स्टडी फॉर 110 आवर्स और आप अपने आप से सवाल पूछते हो ना जब व्हेन यू आस्क योरसेल्फ दैट विल यू क्लियर नॉट, आप इसकी जगह ये सवाल पूछा करो कि हैव यू स्टडीड इनफ? आपको उसका जवाब मिल जाएगा। सो अगर आप 110 आवर्स ऑफ स्टडी पुट कर सकते हो इन लास्ट 11 दिनों में, सो माय फ्रेंड आई विल अश्योर यू दैट यू विल क्लियर फॉर श्योर। तो ये 110 घंटे की स्टडी, ठीक है? दूसरी चीज़, एवरी डे शुड बी अ मॉक टेस्ट, एवरी डे मॉक। हर दिन मॉक करो, हर दिन। मॉकर्स एक वेबसाइट है, बहुत सारी अकेडमीज़ है, आर्म्ड डिफेंस में आओ आप। हम लास्ट के 10-15 दिन में मॉक्स करते हैं, एनालिसिस करके देते हैं, आप लोगों के मार्क्स बूस्ट करते हैं। आप वो मॉक दो, 5 मॉक होते हैं, बहुत हाई क्वालिटी मॉक्स। हर दिन मॉक लगाओ। इट डज़ नॉट मैटर वेदर आपकी प्रॉपर तैयारी हो चुकी है या नहीं हो चुकी, आपने मॉक लगाने ही लगाने हैं। अगर आप मॉक नहीं लगा रहे, सो आप मेरे दोस्त फेल हो जाओगे। यू विल फेल, मार्क्स माय वर्ड्स, यू विल फेल। सो यू हैव टू लिटरली एस मॉक टेस्ट, तो रोज़ मॉक। तो यानी कि 11 मॉक्स लगाने हैं आपको। दैट्स योर टारगेट, यू हैव टू अटेम्प्ट मॉक्स। नंबर 3, रैंक योर सब्जेक्ट्स। अपने सब्जेक्ट्स को रैंक करो। देखो मैं आपको अनयूजुअल चीज़ें बताऊँगा, जो कि प्रूवन है। रैंक यानी कि आप 1 से लेके 4 तक अपने सब्जेक्ट्स को रैंकिंग दे दो और फर्स्ट सब्जेक्ट जो आपका फर्स्ट रैंकिंग का होगा, उसमें 80% प्लस स्कोर करने की कोशिश करो। सेकंड में 70% प्लस, थर्ड में 50% प्लस और फोर्थ में 40%। ये आप देखो, अब थर्ड का 60 कर लो यार 50 के ऊपर। तो ऐसे करके आपने रैंक कर तो सब्जेक्ट तो यानी कि तैयारी करो और आपको पता चल जाएगा कौन सा सब्जेक्ट का बैठ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आपका नहीं बैठ रहा। तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे रैंक करो और एक्सपेक्टेशंस ऐसे रखो कि मुझे 80% चाहिए, सेकंड से 70, थर्ड से। ऐसे क्या होगा, लेट्स सपोज कि आपने
सबसे पहले रीजनिंग को रैंक किया, दूसरे पे आपने इंग्लिश को किया, तीसरे पे आपने जीके को कर दिया, और लास्ट में आपने मैथ्स को कर दिया। लेट्स सपोज आपने ऐसे रैंक किया। सो रीजनिंग में आपका टारगेट होगा 20 से ज्यादा नंबर, इंग्लिश में आपका टारगेट होगा 21 क्वेश्चन, ठीक है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन, आई एम सॉरी। जीके में आपका टारगेट होगा कि आप 60% के इर्द गिर्द, 60% आपका बन गया, 15 क्वेश्चन के इर्द गिर्द आप करोगे। और मैथ्स में आपका टारगेट हो गया कि आप 8 क्वेश्चन के इर्द गिर्द, यानी कि देखो कितने नंबर, कितने आपके क्वेश्चन बन गए, 20, 21, 15, 8। तो आपके 64 क्वेश्चन, 64 क्वेश्चन इंटू 3, 192 मार्क्स। तो आपकी जेब में 192 नंबर है। तो इस हिसाब से आप पेपर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके रैंक करो। ये चीज मैं ये अगर आपके सारे ही अच्छे हैं तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये चीज आप देख लेना। तो रैंक योर सब्जेक्ट्स, और उस हिसाब से आप एक्सपेक्टेशन लेके चलो। तो 110 घंटे पढ़ो, हर दिन मॉक लगाओ और रैंक करो सब्जेक्ट्स। नंबर 4, आप टाइम मैनेजमेंट करो। अब लोग बोल तो देते हैं कि टाइम मैनेजमेंट करो, पर टाइम मैनेज कैसे करो मैं बताता हूँ। आपने अपने सब्जेक्ट्स के टाइम रखने हैं। जैसे आपने सोचा कि मैं रीजनिंग को 30 मिनट दूंगा या दूंगी, मैं इंग्लिश को 25 मिनट दूंगा या दूंगी, मैं जीके को 15 मिनट, और 45 मिनट मैथ को, 5 मिनट की मैं रेस्ट लूंगा, ब्रेक लूंगा। मेरे जैसा बंदा, मेरे को ब्रेक चाहिए होती है बीच में, 5 मिनट बीच में ब्रेक लूंगा, पानी को नहीं पीऊंगा, इधर उधर देखूंगा, शक्ल देखूंगा एग्जामिनर की, और चलो पेपर में ध्यान दूंगा फिर से। पेपर में घुस जाना है, उठना नहीं है, ये चीज मैं बताऊंगा। जो ये चीजें है ना कि एग्जाम में क्या करना है, कैसे करना है, ये चीजें मैं आपको 25-26 को एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझा दूंगा। अभी आप पढ़ाई करना तो स्टार्ट करो, या पढ़ाई को इम्प्रूव करो। तो टाइम मैनेजमेंट, और आपको तैयारी, आपको मॉक्स में इन्हीं टाइम्स में तैयारी करनी है, समझ रहे हो। यू हैव टू अटेम्प्ट योर मॉक्स लाइक दैट, ठीक है। और अगर आपने टाइम क्या करा कि टाइम को आपने क्रॉस करा, टाइम लिमिट्स को, तो आप अपने आप को पनिश करो। मुझे नहीं पता कैसे करो, बट पनिश करो, ये चीज याद रखना। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ठीक है, अब इस टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम्ड प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कि पहले तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर आप सेट्स लगाओ। जैसे रीजनिंग का सेट पकड़ो, 25 क्वेश्चन का, टाइम रखो 30 का, उसको करो। इंग्लिश का सेट पकड़ो और टाइम रखो 20-25 का, उसको करो। तो ऐसे करके आप करो, और मॉक्स में टाइमिंग के हिसाब से चलो। तो 110 घंटे पढ़ना है, हर दिन मॉक लगाना है, टाइम्ड प्रैक्टिस करनी है, टाइम मैनेजमेंट करनी है, और आपको अपने सब्जेक्ट को रैंक करना है। ये चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें याद रखो। अब ये तो मोटी-मोटी सारी चीज़ें होगी जो आप कर सकते हो एफकेट क्लियर करने के लिए। आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया है, मेन टॉपिक्स के बारे में बता दिया है, कैसे पढ़ना है वो भी बता दिया है, कैसे करना है वो भी बता दिया है। तो आई गेस यू आर वेरी वेल इक्विप्ड राइट नाउ। अब लास्ट में एक चीज़ टिप दूँगा कि मैथ्स को पहले में नहीं करना कभी भी। देखो अगर आपने मैथ्स को पहले किया तो क्या हो जाता है, कभी-कभी ना लेंथी आ जाती है, और आप फ्लो में 40-50 मिनट लगा देते हो। उसमें क्या रहता है कि लास्ट फिर आपके 80 क्वेश्चंस बच जाते हैं लास्ट में, और आपके पास सिर्फ 70 मिनट होते हैं, और आप कर जाते हो बहुत ज़्यादा पैनिक। 70 मिनट में 80 क्वेश्चंस करना, और पैनिक अगर आप कर गए, सो आप गए, आपकी नैया डूब गई। पैनिक एक ऐसा वर्ड है जिसको आपने अवॉइड करना। पैनिक नहीं करना कभी। एग्ज़ाम को बहुत मज़े से दो, आराम से दो। आप बहुत आराम से, मज़े से एग्ज़ाम दोगे तभी आपका एग्ज़ाम पास होगा। तो पैनिक आपको बिल्कुल नहीं करना। पैनिक सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए ही मैथ्स को पहले मत करो। तो नेवर डू मैथमेटिक्स फर्स्ट, ये चीज़ याद रखो। अगर आपको पता है कि आप बहुत तगड़े हो, आइंस्टाइन हो, मतलब रामानुजन हो, तो भाई कर दो मैथ्स, मुझे नहीं पता। बट मैं जनरली सबको यही एडवाइस दूँगा, मैथ्स लास्ट में करो। कैसे करने से मैं देखता हूँ। सबसे पहले रीज़निंग करो 25 से 30 मिनट में, ठीक है? फिर उसके बाद करो इंग्लिश 20 से 25 मिनट में, आराम से करो इनको, इनमें से नंबर एक्सट्रैक्ट करो। फिर 15 मिनट में जीके करो। ये नहीं करना कि जो आ गया आ गया, नहीं है नहीं है, ऐसा नहीं करते। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, एलिमिनेशन करो, नहीं लगती तो छोड़ो, अगर लग गई तो बहुत बढ़िया। 15 मिनट में जीके करो, और लास्ट में आपके बचे देखो, आप खुद देखो कितने इंटेलिजेंट हो आप। 45 मिनट तो एटलीस्ट बचेंगे ना, अगर आपने ब्रेक भी ले ली। उसमें मैथ्स करो, दैट्स इट। अगर किसी की बहुत स्ट्रांग है तो उसके लिए 45 मिनट्स तो ज्यादा होंगे। अगर किसी के लिए थोड़ी सी कमजोर है तो वो 45 मिनट में 15 क्वेश्चन पिक करे अपने और सॉल्व कर दे, खत्म। तो दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो। ये चीज याद रखना। स्टिक करना है अपने डिसाइडेड टाइम पे। और ये जो हाउ टू अटेम्प्ट एफकट होगा ना, इसका लेक्चर मैं लूंगा।
मैं जैसे सिलेक्ट कैसे करने हैं क्वेश्चंस, आपको चीज़ें कैसे करनी हैं, आपको कौन से सब्जेक्ट में क्या रीडिंग करनी है, फर्स्ट रीडिंग क्या होती है, सेकंड रीडिंग क्या होती है, थर्ड रीडिंग क्या होती है। ये सब चीज़ें मैं दूसरे लेक्चर में डिस्कस करूँगा, नहीं तो ये लंबा हो जाएगा लेक्चर को। ये चीज़ याद रखो। अब एक चीज़ मैं एडिशनल टिप आपको दे रहा हूँ। नंबर 1, डू नॉट गेट स्टक। अगर आप एफकेट के पेपर में किसी क्वेश्चन में फँस गए हो, छोड़ दो उसको। 20 सेकंड में छोड़ दो। आपको नहीं करना। आपका टारगेट होना चाहिए 100 क्वेश्चंस पढ़ना। अगर आप ये 100 क्वेश्चंस पढ़ गए, तो आप पेपर पास कर लोगे। लोग पेपर पास क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है। सो आपका टारगेट है 100 के 100 क्वेश्चंस पढ़ना और उसमें से 60 प्लस अटेम्प्ट करने हैं अच्छे से। दैट्स इट। ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है? सो डू नॉट गेट स्टक, ये चीज़ याद रखो। अब ये जनरल टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स हैं। कुछ लोग होते हैं जो मैथ्स में वीक होते हैं, जो टाइप 2 है। टाइप 1 है कि भाई जो बहुत अबव एवरेज है, वो 200 प्लस ले आते हैं। वीक वाले जो है मैथ्स में, वो 55 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन का टारगेट करे दूसरे सब्जेक्ट्स में, और मैथ्स में 5-7 बहुत है। टाइप 3 है कि भाई जो हर सब्जेक्ट में एवरेज है, वो 67 का टारगेट कर सकती है, क्वेश्चंस का, मार्क्स का नहीं। और जो टाइप 4 के हैं, वो जीके में बहुत वीक है, तो वो बाकी सब्जेक्ट। तो यानी कि ये इन शॉर्ट मैं यही बोलूँगा, जैसे मैंने रैंकिंग समझाई वैसे आप रैंकिंग करो, और जो भी 4th नंबर पे आता है, उसको इतना बना लो कि ठीक-ठाक हो जाए उसमें से। और मैथ्स में 7-8 क्वेश्चन करना तो बहुत आसान है, बच्चा भी कर लेगा यार, अगर मैं उसको पढ़ा दूँ 2-3 महीने। बच्चे की बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आप ना नोटिस कर लेना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मैंने आपको स्ट्रैटेजी समझा दी, फ़ैमिलियरिटी दे दी, मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, सोर्सेज़ बता दिए क्या करना है, कितने घंटे पढ़ना है, रैंकिंग करो, ये वो, कैसे पेपर करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। एंड आई थिंक दैट यू आर नाउ वेल इक्विप्ड। और नाउ कि एक चीज़ करो, अपना टारगेट रखो, अपने टारगेट क्वेश्चन्स रखो और अपना अच्छा टाइम टेबल बनाओ, दैट्स इट। एंड यू विल बी एबल टू क्लियर आफ्टर इट। बहुत आसानी से मैंने आपको बोल दिया है, एंड आई हैव मेड इट साउंड वेरी इजी, क्योंकि ये है आसान, ठीक है? सो आई बिलीव दैट आप कर लोगे। आप लास्ट तक, अगर आपने लास्ट तक की वीडियो देखी है, देन यू आर बेटर देन 90% ऑफ द एस्पिरेंट्स, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है? सो चलो, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, एंड आई विश दैट कि आप एफकेट पास करो, एंड इट विल हैपन। ओके।